नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम जानेंगे साधारण रस के संदर्भ में और इस अष्ट साधारण रस के जो शोधन हैं, जो शोधन विधियां हैं, उनके संदर्भ में। तो रसरत्न समुच्चय जो रसशास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें आचार्य ने अष्टरस के संदर्भ में बतलाया है। कंपिलश्च अपरो गौरी पाषाणो नवसादरै कपर्दो वहनी जारश्च गिरिसिंदूर हिंगुलो मृदार श्रृंगम इत्य अष्टो साधारण रस स्मृतै। सो आचार्य का तात्पर्य है कि श्रृंखला में क्रमशः अष्ट साधारण रस इस प्रकार से हैं: कंपिल्लक, गौरी पाषाण, नवसादर, कपर्द, वहनी जार, गिरिसिंदूर, हिंगुल और मृदार श्रृंग। इनके शोधन के संदर्भ में बात की जाए तो आचार्यों ने बतलाया है कि सबसे पहले कंपिल्लक। कंपिल्लक एक प्रकार का फल होता है और उस फल को मेलोटस फिलिपिनोसिस नाम से जाना जाता है। ये इसका लैटिन नेम है। और इस कंपिल्लक के फल का जो रज होता है, यानी कि फल के इर्द गिर्द जो पाउडर्ड फॉर्म होती है, उसे हम रज कहते हैं। वो जो बारूदा सा होता है उसे हम रज कहते हैं। तो कंपिल्लक के फल का वो रज उसका प्रयोज्यांग है, उसका ग्राह्य अंग है। और ये जो है रक्तवर्ण का होता है और ये इष्टिका चूर्ण के समान होता है। जिस प्रकार की इष्टिका चूर्ण होती है उसी तरह से हम इसे मान सकते हैं कि इसका मॉर्फोलॉजिकली कुछ इष्टिका चूर्ण जैसा होगा। शोधन, इसके शोधन के संदर्भ में बात की जाए तो आचार्यों ने बतलाया है कि इसके रज को जल से भरे एक पात्र में डाल ले, उसे मिलाए, कुछ देर पश्चात मलमल के वस्त्र से गालित कर ले। तो इसके पीछे जो फंडा है वो क्या है कि एक पात्र, जल से भरे पात्र में जब हम कंपिल्लक का रज डालेंगे तो रज में से जो अपद्रव्य होंगे, जो धूली होगी आदि जो अपद्रव्य होंगे, वो ऊपर आ जाएंगे और जो इसका रज होगा, जो कंपिल्लक होगा, शुद्ध कंपिल्लक, वो नीचे जल में बैठ जाएगा। तो इसके पश्चात जब हम उसका वस्त्र गालित करेंगे, उसे मलमल के वस्त्र से जब हम उसे छानेंगे तो हमें शुद्ध अपना कंपिल्लक की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है गौरी पाषाण, जिसे संख्या भी हम कहते हैं, मल भी कहा जाता है। As2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र है। इसके शोधन के संदर्भ में बात की जाए तो इसका शोधन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आचार्य इसमें बतलाते हैं कि इसे डोला यंत्र विधि से इसका शोधन करना है। एक मृतिका पात्र में हम या तो कार्वेलक स्वरस या गौदुग्ध लें और उसमें जो है स्टिक में जो है एक करेले में संख्या का चूर्ण भर कर जो है ये अपना गौरी पाषाण का चूर्ण जो है वो भर कर जो है उसे बांध कर स्टिक में हम टांग दें और इसके डोला यंत्र विधि से इसका स्वेदन करें, सो दैट इसके जो कार्वेलक स्वरस का जो वाष्प है, जो गौदुग्ध का वाष्प है, इसे शुद्ध कर दें। बेसिकली कार्वेलक स्वरस क्यों? क्योंकि वो तिक्त रस प्रधान है, गौदुग्ध भी शीतल है। ये दोनों जो है इस विष से विपरीत गुण वाले हैं, तो इसकी विषाक्तता का वो नाश करेंगे और इसे शुद्ध कर औषधीय कर्म के योग्य बनाएंगे। उसके पश्चात नवसादर है नवसादर, जिसका रासायनिक सूत्र है NH4Cl3 यानी कि अमोनियम क्लोराइड, जिसे आम भाषा में नौसादर भी कहा जाता है। और क्लिनिकली ये मूत्र व स्रोत के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, आपकी अश्मरी हो, UTIs हो, उसमें प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। सो इसका शोधन किस प्रकार से है? आचार्य ने बतलाया है त्रिगुण जल में जो है इसे घोल कर डमरू यंत्र विधि से इसका शोधन किया जाता है। एक मटके में जो है वो जल 3 गुना जल लेकर उसमें नवसादर जो हम घोल लेंगे, फिर जो है वो संधि बंधन करके उल्टी एक इस पर मटकी रख देंगे, उसका संधि बंधन कर देंगे और इसे वन्योपल की अग्नि पर से इसका पाक करेंगे। तो मटके के ऊर्ध्व भाग में, ऊपर वाले मटके के भाग में जब जो एकत्रित हो जाएगा वो शुद्ध नौसादर होगा। उसके पश्चात फोर्थ नंबर पे है हमारा कपर्द, जिसे हम कॉडी भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। और क से कपर्द और क से ही कांजी, इसका शोधन करेंगे हम कांजी से और ये डोला यंत्र विधि के द्वारा स्वेदन कर इसका शोधन करेंगे।
पांचवा और छठा साधारण रस जो है यानी कि वहनी जार और गिरी सिंदूर। वहनी जार जिसे हम एम्बर या प्लेसेंटा ऑफ वेल भी आधुनिक मतानुसार कह सकते हैं, और गिरी सिंदूर यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी कहते हैं। इन दोनों का शोधन आचार्यों ने नहीं बतलाया है। सो यदि सवाल आए आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तो ग्रंथों में किसका शोधन नहीं बतलाया है, तो वहनी जार और गिरी सिंदूर रहेंगे। उसके पश्चात हमारे पास आता है हिंगुल यानी कि सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी, जिसे हम सिनेबार भी कहते हैं, और हिंगुल जिससे कि शुद्ध पारद की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से? हिंगुल को जो है वो हम निम्बुस स्वरस की भावना देंगे या आर्द्रक स्वरस की भावना देंगे, और भावना दे दे के जब ये भावित हो जाए तो एक डमरू यंत्र की विधि से इसका शोधन करते हैं। सिमिलरली जैसे कि हमने पहले नौसादर का किया था, मटके में जो है वो हम भावित हिंगुल रख देंगे निम्बुस स्वरस से, और उसके बाद उसे वन्योपल की अग्नि में इसका सेक करेंगे, इसको पुट देंगे, और उसके पश्चात जब इसके पुट हो जाएंगे तो ऊर्ध्व भाग में, मटके के इस ऊर्ध्व भाग में जो है जो पारद, शुद्ध पारद की प्राप्ति होगी। इसके शोधन के संदर्भ में बात की जाए तो आर्द्रक स्वरस की 7 भावनाएं, या निम्बुस स्वरस, लकुच स्वरस या अविदुग्ध यानी कि भैंसी का दुग्ध, भेड़ का दुग्ध जो है, सॉरी भैंसी नहीं, भेड़ का दुग्ध, शीप जो होती है, अविदुग्ध उसकी 1 भावना। उसके बाद अंतिम हमारे पास 8वें नंबर पे आता है मृदार श्रृंग या मूर्धा शंख, जिसका रासायनिक सूत्र है PbO यानी कि ऑक्साइड ऑफ लेड। इसका शोधन आर्द्रक या मातुलुंग स्वरस की भावनाओं से करेंगे, और ये जो है इसका केवल बाह्य प्रयोग बतलाया है, आभ्यंतर प्रयोग नहीं बतलाया, क्योंकि दिस कंटेन्स लेड, इसीलिए इसका केवल बाह्य प्रयोग है। अब आप देखेंगे कि मुख्यतः इसमें काफ़ी द्रव्य है, जिसमें इधर कांजी है, करेला है, नींबू स्वरस है, आर्द्रक है। सो इस प्रकार से इस ग्रुप में इन द्रव्यों से शोधन रहेगा। उसके बाद आचार्य ने रसरत्न समुच्चय ग्रंथ में जो है वो इसका सामान्य शोधन भी बतलाया है, आइदर विद आर्द्रक स्वरस, नींबू स्वरस और मातुलुंग स्वरस, जो कि कॉमन है इस ग्रुप में। यदि आपको स्पेसिफिक शोधन ना याद आए तो आप जो है ये सामान्य शोधन भी एग्जाम में लिख सकते हैं। बट देखिए कंपिल्लक का तो जल में घोल कर ही करेंगे हम, उसके अपद्रव्यों का उससे सेपरेट कर लेंगे, तो इसका तो याद रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा ये सभी द्रव्य हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ आए होंगे, ये इसके शोधन जो आपको समझ लगे होंगे। और यदि आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर रिप्लाई करें, क्वेरी पूछें, और चैनल को ज़रूर लाइक, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे पढ़िए और क्वेरीज़ वगैरह पूछते रहिए। एंड जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।